था स्त्री के संबंध में। जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो उनको बहुत समय लगा। इस पर देवदूत ने उनसे पूछा कि भगवान आप क्या कर रहे हैं, बहुत समय आपको लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसमें मुझे समय इसलिए लग रहा है कि हमें बहुत से गुणों को डालना है। तो हमने जो रचना की है वो एक स्त्री है और उसमें बहुत से गुण होते हैं, जैसे उसे हर परिस्थिति में काम करना आना चाहिए, कई बच्चों की देखभाल करनी आनी चाहिए, उसके अंदर ममता प्रेम इस सब का भाव होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए कि वो एक ही झप्पी से रोते हुए व्यक्ति को हंसा दे। किसी के घुटने में दर्द है तो उसकी एक झप्पी से, एक मुस्कुराहट से उस व्यक्ति का दर्द चला जाए। और वो एक ऐसी स्त्री है जिसे दुख में भी वो रोती नहीं है बल्कि मुस्कुराती है, खुद को तकलीफ़ हो तो भी खुश रहती है और वो सोचती भी है, समझती भी है और जिस बात का उसे यकीन होता है उस पर वो अड़ी भी रहती है और इन सारे कामों को बड़े आराम से केवल 2 ही हाथों से संपन्न करती है। तो उसमें बहुत सारे इस तरह के गुण हैं कि कितना भी झेले, अगर कोई व्यक्ति या कोई मित्र बिछड़ भी जाए तो उसमें वो दुखी होते हुए भी जीने का रास्ता निकाल लेती है और बहुत सारे कामों को अंजाम देती है जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। और दिक्कत भी हो तो भी मुस्कुराना, बीमार भी हो तो भी कार्य करना, 18-18 घंटे वो कार्य करती है। जबकि घर में रहती है फिर भी महिलाओं के पास बहुत सारे काम होते हैं और वो उनको हंसते हंसते करती हैं। तो देवदूत ने कहा कि देवदूत ने छू के देखा उनकी रचना को तो कहा कि आपकी ये रचना तो बहुत कोमल है। तो भगवान ने कहा कि हाँ, हमारी रचना बहुत कोमल है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत सशक्त भी है, क्योंकि कोमल होते हुए भी कठिन से कठिन कार्य को ये बड़ी आसानी से कर लेती है। तो देवदूत ने गाल पर हाथ लगाया रचना के तो कहा कि यहाँ तो कुछ गीला गीला है भगवान। तो कहा कि ये आंसू हैं जो कि स्त्री की दुर्बलता की नहीं बल्कि सबलता का कारण है। दुख में, खुशी में, बहुत ज़्यादा खुश होने पर भी वो आंसू ही गिराती है। इस तरह तो देवदूत ने कहा कि इस तरह तो फिर ये आपकी एक बहुत ही संपूर्ण और अद्भुत रचना है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो संपूर्ण है, बस एक कमी है कि वो अपनी गुणवत्ता को भूल जाती है और उसे अपने किए हुए अपने कार्यों को याद नहीं रखती, बल्कि सबके साथ बहुत अच्छी तरह से निभाती है और इसी तरह अपना जीवन चलाती है। तो इस प्रकार हमारी स्त्री में बहुत सारे गुण हैं और वो अपनी उपलब्धि को भूल जाती, उस पर ध्यान नहीं देती कि मैं कितनी काबिल हूँ। तो मेरा मन हुआ कि आप सभी भी इन बातों को जानें कि एक महिला कैसी होती है और कितनी सारे समाज के लिए, घर के लिए, सबके लिए कितनी अच्छी होती है। तो ऐसी अद्भुत रचना एक स्त्री की है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ये बातें पसंद आई होंगी, जैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आप भी अपने विचार हमें बताएं तो हमें ये लगेगा कि हमारा